आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप कि आपने 8th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 था वो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करके। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में याद हो तो उसमें कुछ चीज़ें थी, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो अब आपने चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो आपका क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन है उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कुछ। सबसे पहले तो वेरिएबल्स हैं, फिर और जो चीज़ें हैं वो है कॉन्स्टेंट्स और है कोएफिशिएंट। अब अगर वेरिएबल है तो उनका कोएफिशिएंट भी तो होगा ही। तो सबसे मेन चीज़ जो है इसमें, सबसे पहली चीज़ आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ bx² cx प्लस d इक्वल टू 0। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ए वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब नंबर, बी भी वेरिएबल है, सॉरी एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स। ए बी जो हैं ये होंगे कॉन्स्टेंट्स या फिर इनको कह सकते हो कोएफिशिएंट्स। ओके। सो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। इस केस में 2 3 ये हो जाएंगे कोएफिशिएंट, 3 भी कोएफिशिएंट, एक्स और वाई हो जाएंगे आपके वेरिएबल्स। ठीक है, 1 हो जाएगा कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही सी जो था यहाँ पे कांस्टेंट था, सी इज़ द कांस्टेंट। ए बी जो है कोएफिशिएंट्स, एक्स वाई जो है वो वेरिएबल्स, और बाकी जो लास्ट बच जाता है सी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप आपको समझ में आ गई होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सिंपल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। इसके बाद उन्होंने पूछा है फर्स्ट एग्जांपल, कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसका मतलब ये सारी जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट को देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 4.37 था, तो 4.37 जब वापस आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा, 4.37 इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर उनने उसके बाद बोला है ए बी और सी की वैल्यूज़ भी बताओ। तो ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी -4.37। इसके बाद सेकंड पार्ट में है x-4 इक्वल टू √3y। अब ये √3y यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो x माइनस √3y -4 इक्वल टू 0, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद उन्होंने फिर से पूछा ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 1। जब वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो ये इसमें a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -√3, c आ जाएगा -4। ठीक है। फिर इसमें थर्ड पार्ट देखो, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y दिया हुआ है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, 4 को जो है राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 5x माइनस 3y -4 इक्वल टू 0 हो गया ये।
5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a देखो कितना है, a है 5, b है -3, c है -4। ठीक है, a आ गया 5, b आ गया -3, c आ गया -4। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखो 2x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो 2x वाई यहाँ पे आके माइनस हो गया, कांस्टेंट वाली कोई टर्म नहीं है, तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -1, c आ जाएगा 0। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखो, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो x की वैल्यू x इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो y नहीं है इसमें, x इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो x -5 इक्वल टू 0। अब इसमें y वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब y वाली टर्म 0 है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y -5 इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 में क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 2 में हमारे पास x नहीं है, इसका मतलब x वाली टर्म जो है वो 0 है, प्लस y इक्वल टू 2, 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड हमने ऐसे करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3। तो इसमें y वाली टर्म नहीं है, तो वो हो जाएगी 0y, और यहाँ पे इक्वल टू 3। ये 3 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमने प्रेजेंट कर दी इक्वेशन। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखो, इसमें दिया हुआ है 5y इक्वल टू -2। तो 5y इक्वल टू -2, इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो x वाली टर्म 0 हो गई, y वाली टर्म है, साथ में -2 है, तो 0x प्लस 5y, ये -2 यहाँ पे आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी हमने प्रेजेंट कर दी। तो आई होप आपको कुछ जो है इसमें समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। और इजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसमें सिर्फ हमने यही, इसकी मेन चीज़ थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके साथ हमने कोई इक्वेशन आ जाती है, समझ लो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है, तो a जो है कंपेयर हो गया 2 के साथ, b की वैल्यू आएगी -3। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब इक्वेशन में माइनस होगा, अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी की पूरी प्लस में है, तो इक्वेशन में जो माइनस है वो यहीं पे आएगा, मतलब b की वैल्यू जो है वो -3 ही आएगी, +3 नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी, ये 2x प्लस -3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो b के साथ प्लस था, लेकिन b की वैल्यू क्या आएगी, -3। ये मेन चीज़ है इसमें। अगर c पे आ जाता है, समझ लो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, ऐसे ही a के साथ भी हो सकता है, -x -y -2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। तो ये है सबसे मेन चीज़। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इंट्रोडक्शन किया हमने इसका आज, और 2 एग्जांपल्स भी किए। तो आपको जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस, एंड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक दिया होगा, वो लिंक पे आप क्लिक करो और आप वहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।